नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान जो कर्म करता है या तो अच्छे हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म है तो उसका फल बुरा मिलता है उसको। और उसके जो कर्मा है वो वापस लौट के ज़रूर आते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आते ज़रूर हैं। अक्सर आपने कहते हुए किसी को सुना होगा कि अरे, इनके पिता ने तो बड़े अच्छे कर्म किए थे तो इनकी पीढ़ी तो उसका उसी का भुगतान कर रही है। या आपने कभी कभी किसी के मुंह से सुना होगा, अरे इनके पापा तो ऐसे थे, इनके तो परिवार के लोग ऐसे थे, वही भुगतान ये बच्चे कर रहे हैं। तो कर्म ज़रूर लौट के आते हैं। एक बार की बात है कि एक लेडीज़ रहती हैं, उनका बच्चा गुम हो गया रहता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं कुछ अच्छा काम करूँगी तो क्या पता मेरा बच्चा वापस आ जाए। वो रोज़ 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाती थीं और उस 2 रोटी को अपने खिड़की पे रखती थीं कि कोई ज़रूरतमंद होगा तो वो उसे खा लेगा, रोटी और सब्ज़ी। वहाँ से एक साधु आता था और उस रोटी को उठा करके वो अपने पास रख लेता था और कहता था कि बुरा वहीं रह जाए और अच्छा लौट कर आए। इस तरीके से काफ़ी दिन बीत गया और वो महिला वहाँ पे रोटियां रखती थी, कभी भूलती नहीं थी। और वो रोज़ यही बात सुनती थी कि वो जो भिखारी है जो वहाँ से खाना लेकर के जाता है, वो उसे थैंक यू भी नहीं बोलता और सिर्फ कहता है कि बुरा वहीं पे रह जाए और अच्छा लौट के आए। वो कहती है कि चलो अब मैं इसको बताती हूँ और ये मुझे कभी धन्यवाद नहीं बोलता। वो रोटी बनाती है और उसमें कुछ जहरीली चीज़ मिला देती है और उसको ले जा कर के वो खिड़की पे रखने जाती है, तभी उसे अजीब-सा फ़ील होता है। कहती है कि नहीं, वो रोटी उठाती है और उसे ज़मीन में काफ़ी गहराई में खोद करके उस रोटी को गाड़ देती है ताकि वो किसी जानवर के भी मुँह में ना लगे और उससे किसी को नुकसान ना हो। उसके बाद वो रोज़ की तरह साफ़-सुथरी 2 रोटियाँ बनाती है और सब्ज़ी और रोटी ले जाके उस खिड़की पे रख देती है। वो साधु उस दिन आता है और उस रोटी सब्ज़ी को उठा कर के वही शब्द दोहरा कर के कि बुरा वहीं रह जाए और अच्छा लौट कर आए, चला जाता है। तभी दूसरे दिन वो औरत देखती है कि जो बेटा उसका गुम हो गया था, वो दरवाज़े पे आकर के खड़ा था और अपने माँ को देखकर उनके गले लग गया। उसने बताया कि माँ, कल रात में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं ठंड से ठिठुर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं बचूँगा नहीं, मेरे पास भोजन भी नहीं था। तभी एक भिखारी आता है और मुझे 2 रोटी और सब्ज़ी देता है और वो जब मैं खाता हूँ तब मेरी भूख मिटती है और मेरे शरीर में थोड़ी गर्मी आती है, जिसकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ। तो वो औरत कहती है कि खाने में क्या था? तो उसने बताया तो उस औरत को लगा कि यही खाना तो कल मैंने भी रखा था। फिर उसने कहा, अच्छा उस भिखारी ने वो कैसा था देखने में? क्या बोलता था? तो कहा, माँ, वो बोलता था कि बुराई वहीं रह जाए और अच्छा जो है वो लौट कर आए। वो औरत ये सुनती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि उस दिन वो ज़हर वाली रोटी रख रही थी और अगर वो वहाँ रखी होती तो वो ज़हर वाली रोटी ही उसका बेटा खाता और आज जो बेटा उसके सामने है वो सामने नहीं होता। तो उसने भगवान को धन्यवाद किया और उसने जो अच्छा काम किया उसकी अच्छाई उसको मिली और दोनों वो मतलब अपने बच्चे को पाके बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, कहते हैं ना, अच्छाई का नतीजा अच्छा ही होता है और बुराई का नतीजा बुरा ही होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ, अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और करेंगे एक अच्छी सीख के साथ शुरुआत। नमस्कार। जय श्री राम।